हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं संस्कृत पार्ट 3 आलस कथा का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। कल की क्लास में आप लोग बताए थे दोस्तों संस्कृत का पार्ट 3 का आलस कथा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन को बताया दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख लिए, क्योंकि प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आप आलस कथा के सब्जेक्ट क्वेश्चन को जरूर देखेंगे दोस्तों। आज आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अगर चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, मिथिला कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मिथिला कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि ये मिथिला कोकिल के नाम से कौन जानता है कि विद्यापति जी मिथिला कोकिल के नाम से जानता है। आप याद रखिए मिथिला कोकिल किनको कहा जाता है तो विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा पाठ जो दोस्तों वो कहाँ से संकलित है, आपको बता दें दोस्तों आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है अग्नि पुराण से, ऑप्शन नंबर बी पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन नंबर सी रामायण से, और ऑप्शन नंबर डी महाभारत से। बताइए ये आलस कथा पाठ जो दोस्तों कहाँ से संकलित है। आपको कल बताया दोस्तों कि ये पुरुष परीक्षा पाठ से संकलित है। ये पुरुष परीक्षा पाठ से क्या लिया गया है, एक कथा ग्रंथ है जो ये आलस कथा पाठ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि पुरुष परीक्षा से आलस कथा पाठ लिया गया। ठीक है, इसका लेखक कौन है आलस कथा का, तो आपको विद्यापति जो मिथिला कोकिल के नाम से जानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है आपका, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था जो दयानशील और दयामान था और आलसियों लोग को क्या कराता था, भोजन कराता था। वो मिथिला का मंत्री का नाम क्या था आपको ये बताना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो बुद्धिवीर, ऑप्शन नंबर बी करमवीर, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी महेश्वर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, महेश्वर नाम था उसका। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि जो मिथिला का मंत्री था वो बहुत ही दानशील और दयामान था, जो आलसियों को और जितने भी अनाथ लोग थे तो उसको ये महेश्वर जी भोजन कराते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ आपका करेक्ट होगा। महेश्वर जी कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन सकता है कि मिथिला का मंत्री कौन था, महेश्वर था दो, जो क्या था दयानशील और दयामान था, जो आलसियों और अनाथों को भोजन कपड़े देते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है देख लीजिए, आपका आंसर लिखा है दोस्तों क्वेश्चन लिखा है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता, मनुष्य को कौन चीज नष्ट कर देता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका धन नष्ट कर देता, ऑप्शन नंबर बी लिखा है धर्म नष्ट कर देता, ऑप्शन नंबर सी लिखा है आलस नष्ट कर देता, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। धन धर्म और आलस क्या नष्ट कर देता है मनुष्य को। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि आलस मनुष्य को नष्ट कर देता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आलस क्या है, एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो मनुष्य को विनाश की ओर ला जाते हैं और अपना नुकसान खुद करते हैं और परिवार और समाज का भी विनाश करते हैं। एक आलस ऐसा चीज़ होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है देख लीजिए, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। जो भीषण बहुत ज़्यादा भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आलस कुछ नहीं कर सकता, आलसी लोग कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी निर्मल लोग कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर सी सच रित कोई कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर डी निर्धन कोई कुछ नहीं कर सकता। बताइए इसका आंसर क्या होगा, भीषण भूख लगने पर भी कोई कुछ नहीं कौन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आलसी कुछ नहीं कर सकता। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, तो आलसी कुछ नहीं करता। आलसी एक ऐसा आदमी आता है दोस्तों जो कुछ नहीं होता, अपने आप को
बचा भी नहीं सकता है। अगर उसको कोई दयावान या करुणता लोग, कोई दानशील लोग उसको देखभाल ना करे तो अपने आप को दोस्तों क्या मौत से भी नहीं बचा सकता, मौत से भी वो अपने आप को नहीं बचा सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिनेश्वर नाम का मंत्री कहाँ के था? बिनेश्वर नाम का मंत्री कहाँ का? दोस्तों इसी तरह देख लीजिए, आपको पूछ दिया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर बी मिथिला का था, ऑप्शन नंबर सी जनकपुर का था, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या का था। बताइए ये जो महेश्वर जी मंत्री थे ये कहाँ के थे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, मिथिला के थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आपको अभी तुरंत बताया दोस्तों कौन देते थे। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, बिनेश्वर जी जो मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि ये आलसियों और निर्धन और जो है अनाथों को क्या देते थे? वस्त्र, अन्न और वस्त्र, यानी भोजन और वस्त्र, कपड़ा देते थे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, बिनेश्वर जो मिथिला के मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? सच्चा आलसी, जो धूर्त लोग तो बहुत थे, धूर्त लोग बहुत थे, मगर सच्चा आलसी कितने थे आपको ये बताना। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 2 थे, ऑप्शन नंबर बी 3 थे, ऑप्शन नंबर सी 4 थे, या ऑप्शन नंबर डी 5 थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, 4 थे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि ये आलसी की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। आलसी की संख्या कितनी थी? आलसी की पुरुष की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अर्थ का, ऑप्शन नंबर बी धर्म का, ऑप्शन नंबर सी आलस का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, आलस एक दोष का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि आलस कथा पाठ में जो वर्णन किया गया है तो वो कौन सा दोस्त है? वो एक आलस एक दोस्त है, मनुष्य के शरीर का शत्रु है, जो उसका ही वर्णन विद्यापति जी अपना विचार से किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या है? मिथिला कवि कौन थे? मिथिला कवि तो ऑप्शन नंबर ए भास, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी विद्यापति, या ऑप्शन नंबर डी नारायण पंडित। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मिथिला के कवि कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विद्यापति जी, जो मिथिला कोकिल से नाम से जाने जाते। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा दोस्तों क्या लिखा? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों व्यक्तात्मक है, ऑप्शन नंबर बी हास्यात्मक है, ऑप्शन नंबर सी करुणाइक कथा है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त कोई नहीं। बताइए कि आलस कथा किस प्रकार की कथा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी लिखा है नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कालिदास, या ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। बताइए आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यापति जी आलस कथा पाठ के लेखक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, महेश्वर मंत्री कौन था, विद्यापति क्या क्या आलसियों के लिए कहे हैं, ये सारी चीज़ आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में बताया गया दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि प्ले लिस्ट में आपको वीडियो पर आया हुआ, वहाँ लिखा होगा दोस्तों क्लास 10 का संस्कृत, तो वही प्ले लिस्ट, ऐसे प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ जाके आप ये आलस कथा पाठ जरूर देखें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखें दोस्तों, जब आके आप ऑब्जेक्टिव देखें। देख लीजिए आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जार के कारण, ऑप्शन नंबर बी आलस्यों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ के कारण, ऑप्शन नंबर डी बिना मच्छर के कारण, ऑप्शन नंबर डी बिना किसी कारण। बताइए जार के कारण लगाया गया आलसशाला में आग, या आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था?
या मच्छर के कारण आग लगाया गया था या बिना किसी कारण आग आलसशाला में लगाया गया था। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए ही आलसशाला में आग लगाया गया था, ताकि जितने भी धूर्त लोग आकर वहाँ खाना और अन्न कपड़े लेते थे और आलसियों के जितने भी कर्मी थे उनका खर्चा बढ़ गया था। इसी कारण कितना आलसी है ये परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाए थे, जहाँ 4 क्या निकलता है? सच्चा आलसी निकलता और सारे धूर्त लोग क्या होते हैं? भाग जाते हैं। इसलिए कहते हैं सारे बातों को सुनने के लिए और सही से आपको आलस कथा पाठ को समझने के लिए सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप देख लीजिए, ताकि सारे क्वेश्चन को आप सही से ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या लगाया था? आलसशाला में आग लगाई गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, मानव गुण का। ऑप्शन नंबर बी, पुरुष गुण का। ऑप्शन नंबर सी, देवता गुण का। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? मानव गुण का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मानव गुण का वर्णन आलस कथा पाठ में किया गया। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या गरीबी और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? आपको बताया दोस्तों, गरीबी और अनाथों को कौन भोजन कराते थे? ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर जी कराते, वीरेश्वर जी कराते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, करानुक के बिना किसकी गति नहीं है? करुणाइक के बिना किसकी गति नहीं है? आपके बताना। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों, धूर्तों की। ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों की। ऑप्शन नंबर जी, वाचालों की। ऑप्शन नंबर डी, आलसियों की। बताइए कि करुणाइक के बिना किसकी गति नहीं है? ऑप्शन क्या होगा? डी होगा दोस्तों, आलसियों की गति नहीं है। आलसी कुछ नहीं कर सकता दयावान या करुणाइक के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? बोले आलसशाला में जब आग लग गया था तो कौन भागा? दोस्तों अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप देखे हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। देख लीजिए, कौन भाग गया? आलसी भाग गया। ऑप्शन नंबर बी, धूर्त भाग गया। ऑप्शन नंबर सी, अधिकारी भाग गया। ऑप्शन नंबर डी, नौकर भाग गया। बताइए जब आलसशाला में आग लग गई तो कौन भाग गए? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? धूर्त लोग भाग गए थे। जितने भी बनावटी आलस दिखाते थे और भोजन विनेश्वर जी से लेते थे, वो धूर्त लोग जितने भी थे वो भाग गए थे और 4 आलसी बच गए थे। ठीक है, उसको किस प्रकार कैसे निकाला दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं सारा चीज़ जानना चाहते हैं तो जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तभी आप ये सारी चीज़ जान पाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा कि धूर्त लोग भाग गए थे। ठीक है, करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए दोस्तों, आप कितना तक क्वेश्चन किए? 1 से लेकर 17 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए दोस्तों। अगर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ जाके आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो आलस कथा सब्जेक्टिव के वीडियो जो है वो देख लीजिए। चलिए, आपको बहुत ही साधारण और सरल तरीका से बताया गया है। ठीक है, आज के लिए देख लीजिए, आज के लिए इतना ही। चलिए, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। क्या कर दे? लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।